जो मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद मतलब उन लोगों का बोलती हूँ जो आगे कार्य करते हैं, वो तो सबको नजर आते हैं, या जो थोड़े टाइम के लिए आते हैं वो सबको नजर आते हैं, पर जो मतलब पीठ के पीछे, पर्दे के पीछे बहुत लंबे टाइम से कार्य का प्रबंधन करवा रहे होते हैं, ज्यादा मतलब मेरे को लगता है सहयोग और योगदान उन्हीं लोगों का होता है। उसमें एक मेरे हस्बैंड हैं और एक भरत जून है। मैं भरत जून का स्पेशली थैंक यू बोलूंगी कि वो मेरे बिहाफ पे एक बार में आ गए और 2 दिन से इसकी व्यवस्था करवा रहे हैं। और अब मेरे पास पुस्तक है निर्झर, तो मतलब निर्झर का मतलब तो मेरे को लगता है यहाँ सारे प्रबुद्ध साहित्यकार हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। और विपिन जी के मतलब पब्लिकेशन में ये पुस्तक छपी है। तो और मैं निर्झर के लिए खैर अंजू जी का फोन आया था कि मैम आप इसकी समीक्षा लिख दोगे, तो मैंने कहा कि चलो मैं अगर समीक्षा लिख रही हूँ तो हमारे प्रोग्राम हो रहा है तो मैं इसका लोकार्पण भी करवा देती हूँ। तो मैं निर्झर पुस्तक के लिए बहुत लंबा समय नहीं लूंगी, थोड़ी सी बात कहूंगी। सबसे पहले तो मैं कविता के लिए ही कहूंगी, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी कविताएं गाई है, यहाँ पे तालियां भी मतलब मिली है सबको। जतिन जी ने बहुत अच्छे से मतलब क्या खुशबू जैन की, उससे भी अच्छा था। तो निर्झर कविता क्या है, सबसे पहले तो हमें कविता के लिए मतलब होना चाहिए मन के गहरे भाव, मन के गहरे भाव और भावुक संवेदनाएं। जो भी जितने भी साहित्यकार होते हैं बड़े संवेदनशील होते हैं। जब आपस में संवाद करते हैं तभी चेतना के स्वर व्यंजन। खेमचंद सर एक मिनट ध्यान से सुन लो, आपसे तो मैंने सीखा है। मन के गहरे भाव और भावुक संवेदनाएं जब आपस में संवाद करते हैं तभी चेतना के स्वर व्यंजन संजीव हो उठते हैं और जन्म लेती है एक कविता। अब कविता तो बहुत आसान सी है, मैं जा रहा था, ट्रेन पे चढ़ गया, ट्रेन टाइम पे पहुंच गई, अब मैं अपने घर हूँ। पर जब कविता हमारे जज्बातों का सृजन आधार है, वक्त की धारा में बहते हुए हमारे जज्बात जब छंद और अलंकारों के श्रृंगार से नवरसों का रसापान करते हैं, तब रूप सौंदर्य की रूपसी कविता नव यौवना सी ठलाती है। ऐसी ही नवोदित कवित्री है श्रीमती अंजू कपूर गांधी, जो एक गृहिणी है लेकिन शब्द ज्ञान का भंडार है। माँ सरस्वती के वंदन अभिनंदन से इनकी कविता, इन्होंने 2 कविताएं जो शुरू में लिखी हैं, दोनों माँ सरस्वती का वंदन और अभिनंदन है। और माँ सरस्वती के वंदन और अभिनंदन में ये कहती है, शुरू हुआ इनका प्रथम काव्य संग्रह। अब ये माँ सरस्वती के वंदन अभिनंदन में कहती है अंजू जी के हृदय के उद्गार है। वाणी माँ को कहती है सरस्वती माँ हमारे सामने है, उसकी कृपा के बिना तो हम कुछ कर नहीं पाते। अंजू जी के हृदय के उद्गार है और निर्मल प्रवाह में निर्जल गति से बहती कविताएं माँ शारदे की अनुकंपा है। ईश्वर से इनकी विनती है, विरह में विरह अग्नि दग्ध करती उर को, विरह अग्नि दग्ध करती उर को, अदर मचाते हैं फिर शोर। अंजू ये अद्भुत ज्वाला है। वक्त बदला है कुदरत और हम में, पेड़ों को कटने की पीड़ा है, हम और प्रकृति है। इसको मैंने जोड़ा है बहुत अच्छे से, वक्त बदला है कुदरत और हम में। इनकी कविता का शीर्षक है कुदरत और हम में, इसको मैंने इसी लाइन में जोड़ा है। इनमें ज्यादातर जितनी भी मतलब ये मैंने जोड़ा है, इसमें ज्यादातर सारे इनके कविता के शीर्षक है, जिसको मैंने समीक्षात्मक अध्ययन में बहुत गहराई से जोड़ा है। मतलब ये सारे इनके कविता के शीर्षक है। वक्त बदला है कुदरत और हम में, पेड़ों के कटने की पीड़ा है, मन की अनियंत्रित गति में मन का अशव। मन के पीछे दौड़ोगे तो दुर्बल हो जाओगे। अब ये कृष्ण भगवान पे आती है, सुदर्शन धारी चक्रधारी हे कृष्ण से सृष्टि की रक्षा की पुकार है। कविता इंतजार के तिमिर में श्रीमती अंजू गांधी जी कहती हैं, अब तो बेटे भी छोड़ चले घर की जाली। सच और कड़वी सच्चाई कविता की बानगी देखिए, असली बाल दिवस तब होगा
जब हर बच्चा जिएगा बचपन। अंजू जी श्री हरि के चरणों में अर्पण की बात, फिर नदी जैसे समर्पण की बात कहती हैं। कलाकार को चितेरा और जात पात के राग गाना कब छोड़ोगे? दूजे के घर आग लगाना कब छोड़ोगे? लेखिका जब सासों की आजादी के लिए चले आओ बुद्ध को पुकारती हैं, वही कमाल है में हमारे अस्तित्व को लगता जैसे अब हम खुद से अनजान हैं। वही कवित्री तेरी सुषमा में, इसमें मतलब मैंने जितना भी पढ़ा है वो सारे इनके कविता के शीर्षक है। शायद नए बंद हो रहे हैं तो आपको लगता होगा कि मैं अपना कुछ बोल रही हूँ। ये तेरी सुषमा, ईश्वर की भक्ति शक्ति, कैलाश, रूह की परम शांति, ये सारे इनके कविता के शीर्षक है, जिसको मैंने मतलब बिल्कुल लय से जोड़ा है। शायद कहीं आपको लग नहीं रहा होगा। वही कवित्री तेरी सुषमा में ईश्वर की भक्ति शक्ति द्वारा कैलाश में रूह की परम शांति पाना चाहती है। आज की दास्तान पर जाग मुसाफिर भोर हुई, रहबरों को सजग और सचेत करती हुई कलम स्याह अंधेरे में उम्मीद की किरण को बरकरार रखती है। इसमें सारी कविता के शीर्षक है। जब इनकी कलम कोई विषय अछूता नहीं रहा, ये मेरी कलम है। फिर भला नारी नारायणी कैसे पीछे रह सकती थी। आज विश्व महिला दिवस है, पर ये नारियां भूल जाती है कि हमारी कामयाबी के पीछे ज्यादातर जो योगदान होता है वो आदमी के स्ट्रोंग हाथों का होता है। बस हम तो यूं ही मैं गा लेते हैं, एक दिन अकेले नहीं चल पाएंगे। फिर भला नारी नारायणी कैसे पीछे रह सकती थी। महिला दिवस और कटु सत्य की ये बात कहती है, लेकिन यह दिवस और डे, थोड़ा ध्यान से सुनना, यह दिवस और डे हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। जब हमारी संस्कृति और परंपराओं ने नारी को नारायणी का ही दर्जा दे दिया, जब हमारी संस्कृति और परंपराओं ने नारी को नारायणी का ही दर्जा दे दिया, फिर दिवस का यहाँ कोई औचित्य नहीं रहता। हर रोज नारी का दिवस है और हर रोज पुरुष का दिवस है। एक बार सवेरे लड़ ले तो भी नारी पुरुष बराबर का दिवस है। पुस्तक का शीर्षक निर्जर, ये नारी को ही निर्जर नारी की संज्ञा देकर अंजू ने दोनों को एक दूसरे का पूरक बना दिया है। प्रेम, प्यार और दर्द में दिल का और अंतर के प्रदीप को प्रज्वलित करती हुई कलम यादों के झरोखों से आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी जी को भी प्रणाम बोलती है। माता विधाता उमंग तरंग, हिंदी भाल की बिंदी, बेरोजगार की पीड़ा में अंजू जी की कलम भिखारन के लिए एक, इन्होंने बोल भी दिया, भिखारन के लिए एक सवाल कर बैठती है, जो द्वारे द्वारे जाकर फैलाती है हाथ। उनकी पीड़ा, उनका दर्द जो कोई महसूस नहीं कर पाया है। हमने ये कविताओं में बहुत लिखा है कि भिखारन की पीड़ा, सिर्फ एक सेकंड की सत्य घटना है। भिखारन को मैंने बोला चल पढ़ाती हूँ, पढ़ ले, थोड़ा काम भी दिलवाती हूँ, दे ले। कहती है कि ये तेरे को काम नहीं लग रहा क्या है, एक दिन तू भी मांग के देख ले। नशा मुक्त जहान की कामना करते हुए इन्होंने तिल्ली की आग भी बड़े अच्छे से सुलगाया है। अरे तिल्ली की आग से तो देखो माँ की ज्योत जलती है, बड़े अच्छे वाली जलती है। हम मतलब तिल्ली की आग को तो जितना भी सुलगाएंगे ना, वो हम पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे। वारी तिल्ली आहारी तिल्ली, चले तो करे तबारी तिल्ली, छोटी सी डिबिया में रहती सब कुछ करे सवारी तिल्ली, माँ की ज्योत जलाती है, प्रभु के चरणों में शीश नवाती है। मतलब जो भी धूप दीप नवादे चलता सब तीली ही जलाती है, और तो और हवन कुंड में भी तीली ही चलती है। हिंद की सेना की हुंकार, युद्ध के दर्द में बिखरता यूक्रेन, बैसरन घाटी, पहलगाम का आतंकी हमला, जन्नत लहू से लाल हो गई, क्या कसूर था मासूमों का जिनको काल के गाल उतारा। अब मैं बस अंत में यही बोलूंगी, अंजू जी की ये पुस्तक निर्जर 100 कविताओं का एक गुलदस्ता है। शायद विपिन जी हैं, बैठे हो, आवाज सुन रहे हो, कितनी किताबें छाप चुके हो, मंच से बोल रही हूँ। सर जो आपके बस नए थोड़े से ये आते हैं, तो ये आपके लिए भी एक बोलूंगी, उनको आप थोड़ा प्रॉपर गाइड करो। थोड़ा सा मैंने बहुत अच्छा बोल दिया, बहुत बड़ी हूँ, मेरे को लगता है सबसे बड़ी मैं ही हूँ ना क्योंकि मैं अपने घर में खड़ी हूँ, बाकी सब बाहर से आए हैं।
तो सर ये थोड़ा सा अगर आप मतलब मेरा थोड़ा सा आपसे विनम्र निवेदन है आपसे सर, आप बहुत एक्सपीरियंस हैंड हैं, अच्छे दोस्त भी हैं, पुराना आना जाना भी है, इसमें थोड़ा सा एक तो इसका जो कवर वगैरह है या पेपर वगैरह, और थोड़ा सा अगर बहुत लंबी लंबी कविताएं हैं इसको थोड़ा सा आप गाइड करो। आपको काम नहीं करना, आपको नए जितने भी हमारे ये आते हैं नवोदित हमारे साहित्यकार उनको गाइड करो, थोड़ा स्पेस से चलो, तो मेरे को लगता है 100 की बजाय ये 70 में कवर हो जाती और वो पढ़ने में कुछ आनंद अलग से आता। टाइट टाइट हो गया है। बस अंत में मैं विपिन जी आपका पब्लिकेशन हाउस ऐसे दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करता रहे, ऐसे ऐसे नवोदित के हम पुराने भी आपसे छपवा लेंगे। तो आप भी एक बारी खड़े हो के एक बारी बोल दो कि मेरा विपिन पब्लिकेशन है। और अंजलि आपको मैं इस निर्धार के लिए मेरे से अगर कोई समीक्षा में कुछ रह भी गया हो तो मैं इसके लिए आपको साधुवाद देती हूँ। और आशा है ये आपकी जो भी आपका कविता संग्रह है ये पाठकों में बहुत लोकप्रिय होगा और सभी पढ़ेंगे। और मेरा सबके साथ ये भी निवेदन है कि जितने यहाँ पढ़े हैं वो भी पढ़ के थोड़ा समीक्षा कर दें और थोड़ा 2-4 बंदों को मतलब आगे दे दें, क्योंकि हमारी पुस्तकों का प्रचार प्रसार ऐसा ही होता है। और जो ये यहाँ पे दिव्यांग बच्चे बैठे हैं इनके लिए भी मेरी पूरी सहानुभूति है। शायद मैं भी ऐसा कुछ करती हूँ क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में ये प्रॉब्लम बहुत फेस किया और मेरी ज़्यादातर लाइफ जो है पीजीआई और एम्स के और ऑल ओवर इंडिया शंकर नेत्रालय और इसमें हैदराबाद यहाँ घूम गई है। तो मेरे अलावा कोई सेवा होगी तो ये मुझे अवश्य याद करेंगे। धन्यवाद मंच का धन्यवाद, सागर नामा का धन्यवाद, रश्मि का धन्यवाद और अंजू का धन्यवाद, विपिन आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।